हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज। जी हाँ, आपका अपना चैनल जीत स्टोरीज। आपका अपना चैनल क्यों? क्योंकि आप मेरे को इंस्पायर करते हो और मैं आपको इंस्पायर करता हूँ। आप मेरे को कैसे इंस्पायर करते हो बाकी को तो पता ही है। जो नए फैमिली मेंबर्स आए हैं उनके लिए आप कैसे इंस्पायर करोगे मेरे को? आप मेरे को इंस्पायर करोगे लाइक सब्सक्राइब करके, और वो बटन जरूर दबा देना यार, घंटे वाला। जैसे ही कोई नया एपिसोड आता है सीधा आपके पास आता है। आप देखो, इंस्पायर हो, दुनिया को जोड़ो, दुनिया को इंस्पायर करो यार। कोई समस्या है तो उसका समाधान उसी एपिसोड में हो सकता है। और मैं आपको कैसे इंस्पायर करता हूँ? मैं आपको इंस्पायर करता हूँ आपको इंस्पिरेशनल कहानियां सुना के, ताकि आपका मोटो हो जीत सदैव, आप कभी हार ना मानो, और आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ के हम आप और एक्सपर्ट मिलके समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और आपको खुश कर देते हैं। तो अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कहाँ लिखोगे मेरे को? जी हाँ, questionjeet@gmail.com पे नीचे दे रखा है, questionjeet@gmail.com पर आप लिखो और हम उसका समाधान डेफिनेटली निकालेंगे। और अगर आपने कोई अच्छा काम किया, कोई अचीवमेंट है आपकी, कोई इंस्पायर करने वाली कहानी है आपके पास, तो आप मेरे को कहाँ लिखोगे? answerjeet@gmail.com पर नीचे दे रखा है, answerjeet@gmail.com पर। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हर बार की तरह 2 चैप्टर्स हैं इसमें। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी। आज बहुत ही ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक रिक्शा चालक की, एक साइकिल रिक्शा चालक जो कि हमारे राष्ट्रपति के मेहमान बने। और आज लीन ऑन मी में एक 19 साल के युवक लिखते हैं कि मेरे बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, गंजापन नज़र आने लगा है, पेरेंट्स हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्या करूं? बताएंगे आपको जब सवाल पे पहुंचेंगे। चलिए आज का पहला चैप्टर शुरू करते हैं इंस्पिरेशनल स्टोरी से। आज की कहानी है धर्मवीर खंबोज जी की। धर्मवीर खंबोज जी यमुनानगर गांव हरियाणा के रहने वाले हैं। 1986 में ये अपने पिताजी से झगड़कर घर छोड़ा है और पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पहुंचे? पुरानी दिल्ली, होलसेल मार्केट पुरानी दिल्ली में। वहाँ पे ये जहाँ रिक्शा चला रहे थे, साइकिल रिक्शा चलाते थे, वहाँ पे ये जो ये होलसेल के ट्रेडर्स हैं इनको छोड़ा करते थे, ले जाया करते थे। वहाँ इन्होंने इनकी बातें सुनी और उनको एक चीज़ समझ आई कि किसान की जो उपज है उसकी मूल्य उसको तभी मिलेगी जब वो उसको प्रोसेस करके बेचेगा। यानी कि जो भी उसकी उपज है उसका कुछ प्रोडक्ट बना के बेचेगा। यानी कि आप अगर गाजर उगाते हो, मान लो गाजर की खेती करते हो, तो गाजर का मुरब्बा बना दो, गाजर का अचार डाल दो, गाजर का जूस बना लो, वैसे आंवले का कुछ बना लो, किसी सब्जी का जूस बना लो, जो भी आप उगाते हो उसका जूस या मुरब्बा या कोई भी प्रोडक्ट बना के बेचो तो उसकी ज़्यादा मूल्य होता है। ये चीज़ इनको समझ आ गई। किसान बैकग्राउंड के थे ही, तो इनके दिमाग में बात फिट हो गई। अब जब किसी को कुछ अच्छा बड़ा काम करना होता है ना, तो ब्रह्मांड उसको हल्का सा धक्का देती है उसकी दिशा दिखाने के लिए। तो इनको ये धक्का मिला जब इनका हुआ एक्सीडेंट दिल्ली में और इनको वापस जाना पड़ा गांव, क्योंकि साइकिल रिक्शा चलाने लायक थे नहीं ये। गांव में आराम करने गए। वापस गांव जब गए, आराम कर रहे थे, उन्हीं दिनों में एक ग्रुप जा रहा था राजस्थान एक प्रोसेसिंग यूनिट देखने के लिए। इनके दिमाग में तो था ही आइडिया, ये भी पहुंच गए उस ग्रुप के साथ राजस्थान और प्रोसेसिंग यूनिट देखने के लिए। वहाँ वो यूनिट देखा तो बड़े खुश हुए। इनको लगा कि हाँ वाकई में जो मैंने सुना है और जो मैंने सोचा है वो अब हो सकता है। दिक्कत सिर्फ एक थी, दिक्कत थी कि मशीनें बड़ी महंगी थी और एक किसान महंगी मशीन अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये वापस आए, इन्होंने अपना दिमाग लगाया, एक अपने घर में बैठ के मशीन बनाई। जी हाँ, घर में अपनी मशीन बनाई जो कि प्रोसेसिंग कर सकती थी, और एक सस्ती और टिकाऊ मशीन थी जो कि कोई किसान भी ले सकता था। ये चीज़ मार्केट में फैली। इनको 2014 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, जो अब नहीं रहे हमारे साथ, उन्होंने इनको राष्ट्रपति भवन पे बुलाया, जहाँ पे कि इनको समझाया गया कि भाई तुम्हारी मशीन अच्छी है लेकिन इसमें क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हो, किसको और बढ़िया कैसे बना सकते हो, वो चीज़ें समझाई गई। इनको समझाया गया कि आप फंडिंग, फाइनेंस कहाँ से ले सकते हो, कहाँ से आप पैसा ले सकते हो कि आप ज़्यादा बना सको मशीनें, कहाँ से आप किसानों को लोन दिला सकते हो ताकि वो आपकी मशीनें खरीद सके। सारा कुछ समझाया गया, क्योंकि इसमें पोटेंशियल इतना था कि राष्ट्रपति तक इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। खैर, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी वहाँ पे और वापस गए अपने गांव, और वहाँ पे किसानों को करा एजुकेट, उनको समझाया कि प्रोसेसिंग करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे आपकी उपज के आपको दुगने पैसे मिल सकते हैं।
और आज उनकी कुल आय है 50 लाख रुपया साल। एक अच्छे खासे पढ़े लिखे MBA करे हुए जनरल मैनेजर की अच्छी कंपनी में इतनी सैलरी नहीं होती जितना ये कमा रहे हैं आज, 50 लाख रुपये साल का। और उससे कई गुना बड़ी बात, इन्होंने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, किसानों की आय दुगनी कर दी है। बड़ी खुशी लगती है जब कोई आके कहे ना आपको कि आपकी वजह से मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है। बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है, मानो मेरी बात। तो इसमें क्या टेक अवे हैं? 3 टेक अवे हैं। पहला चीज़, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अलग सोचना शुरू करो। अगर मशीन महंगी नहीं ले सकते तो मशीन बनाओ। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कोई भी धंधा करना हो, अगर हटके धंधा होगा, लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, तो वो धंधा चलेगा आपका। दूसरा, टाइम दो। 10 साल इन्होंने लगाए इस मशीन को डेवलप करने के लिए, जिस स्टेज पे आज है वो मशीन। तीसरा, अपने छोटे से छोटे कस्टमर को रिस्पेक्ट दो। छोटे से छोटे किसान को इन्होंने जाके समझाया, बताया, उतनी ही इज्जत दी जितनी शायद ये किसी और को देते। ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। कोई भी धंधा शुरू करना हो, ये 3 चीज़ें बेसिक्स हैं। आगे तो बहुत कुछ और है। 3 चीज़ें बेसिक्स हैं जिस पे आपका धंधा खड़ा हो सकता है। ये मत सोचना कि आज धंधा करा 3 साल में मैं करोड़पति बन के निकल जाऊंगा। नहीं, टाइम लगता है हर चीज़ में टाइम लगता है। टाइम दो। ओके, तो ये था दोस्तों आज का पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर, जैसे मैंने बताया, 19 साल के युवक का मेल है। पढ़ते हैं ज़रा, देखते हैं क्या लिखते हैं वो। ये लिखते हैं, मैं 19 साल का हूँ, BSc कर रहा हूँ, मेरे बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, कुछ जगहों पे तो गंजापन भी नज़र आने लगा है। मेरे पेरेंट्स मेरे को डॉक्टर के पास ले जाने को तैयार नहीं है। मेरे दोस्त और कजन्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, बाहर जाने का मन नहीं करता है। मैं समझ सकता हूँ दोस्त, 19 साल में अगर बाल झड़ते हैं तो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है। मतलब आप उस वक्त इस एज ग्रुप में हो, आपके सबसे ज़्यादा इस वक्त आप लोग कॉन्शियस होते हो कि मेरे बाल कैसे हैं, मैं कैसे दिखता हूँ, कैसे करता हूँ। उस एज ग्रुप में हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको दिक्कत है। मेरी एक डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है? जो डॉक्टर बालों और स्किन को देखता है, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट से बात हुई है। उन्होंने बताया कई कारण हो सकते हैं बाल झड़ने के, कई एक इन्होंने कारण बता दिए। मैं आपको 6 प्रमुख कारण बता रहा हूँ उसमें से। पहला है हेरिडिटरी, कि मतलब आपके पिताजी या आपके बाबा जी के बाल नहीं होंगे या कम होंगे तो उसकी वजह से झड़ सकते हैं। दूसरा है एज, आपके केस में एज नहीं है, 19 साल इज़ नो एज टू लूज हेयर, तो एज नहीं हो सकता आपके लिए। तीसरा है स्ट्रेस। चौथा है हार्मोनल इम्बैलेंस। पांचवा है लॉन्ग टर्म इलनेस। और छठा है पुअर हेयर केयर, अगर आपने बालों का ठीक से ध्यान ना रखा हो। तो ये 6 प्रमुख कारण हैं, बाकी और कई सारे कारण हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 6 प्रमुख कारण हैं। अब आप क्या कारण है और किस वजह से बाल झड़ रहे हैं, वो तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता पाएगा आपकी हेयर फॉल और स्कैल्प को देख के। लेकिन मैं आपको कुछ एक नुस्खे क्या हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप ट्राई करो, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं, तो ये काम कर चुकी हैं पहले। तो जहाँ आपने इतने टाइम वेट कर लिया, 2 महीने और दो, ठीक है, ये चीज़ें करो। अगर इंप्रूवमेंट नहीं होती तो फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अब जाना ही है आपको, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ चीज़ें क्या क्या करनी है आपको। खान पीन, प्रोटीन, आयरन, ओमेगा 3, इन तीनों में रिच फूड खाओ, जो प्रोटीन जिसमें ज़्यादा हो, ओमेगा 3 ज़्यादा हो, आयरन ज़्यादा हो। दालें खाओ, राजमा जैसी चीज़ें खाओ, काले चने, पालक, जिसमें भी प्रोटीन है वो खाओ। जिसमें भी अंडे खाओ, अगर दूध पीते हो दूध पियो, पनीर खाओ, अगर नॉनवेज खाते हो चिकन खाओ। प्रोटीन और आयरन, जिसमें प्रोटीन, आयरन और ओमेगा 3। ओमेगा 3 के लिए आप वॉलनट्स खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो। ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें प्रोटीन, आयरन और ओमेगा 3 है। इससे आपकी हेयर ग्रोथ इंप्रूव होगी। पानी पिया करो खूब सारा, टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे। जब भी प्यास लगे पानी पी लो, ज़बरदस्ती पानी नहीं पीना, लेकिन जब भी प्यास लगे पानी पियो। अवॉइड मत करो पानी पीना, जब भी प्यास लगे पानी पियो। सुबह उठते ही 1 लीटर पी सकते हो, 1 लीटर नहीं तो 1 गिलास तो कम से कम पानी पियो खाली पेट। पानी बहुत ज़रूरी है, टॉक्सिन्स रिमूव करता है पानी। तीसरी चीज़, आपको मैं कुछ योगासन और प्राणायाम बता रहा हूँ, वो करना है यार। उससे तो मैंने अपने आंखों के आगे लोगों के हेयर फॉल बंद होते देखे, बिल्कुल ख़त्म होते देखा हेयर फॉल, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनो और करना, लेकिन एक्सपर्ट गाइडेंस में ही। पहली चीज़ आप करो पदहस्त आसन। दूसरी चीज़ सर्वांग आसन। तीसरी चीज़ विपरीत करनी क्रिया।
लेकिन करना सारे आसन गाइडेंस में ही। कोई आपका योगा टीचर हो जो आसपास रहता हो तो उसके साथ या उसके घर जाके या उसको घर बुला के जैसे भी हो वैसे करना। अगर नहीं होता कोई तो हमें बताना, हम आपको गाइड करेंगे। करना गाइडेंस में ही, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये आसन आसान नहीं है और आपको इंजरी भी हो सकती है इन आसनों करते हुए। एक बार आप एक्सपर्ट हो गए तो आप शुरू करोगे शीश आसन। बहुत बढ़िया आसन है, बहुत ही अच्छा आसन है, लेकिन वही फिर किसी के साथ, किसी के योगाचार्य के गाइडेंस में करना, ठीक है। अब एक मैं आपको क्रिया बता रहा हूँ, वो है कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया में क्या होता है, आप सुख आसन में बैठोगे, यानी कि मेडिटेशन पोज में आप बैठ जाओ, टांगे क्रॉस करके, बिल्कुल बैक सीधी, आंखें बंद कर लो और पेट को जोर से मारो ताकि नाक से सांस निकले, ऐसे। ये आपको शुरू करना है 50 बार से, बहुत ज़्यादा एकदम मत करना। 50 बार शुरू करो, एक बार कंफर्टेबल हो जाओ 50 बार, फिर 100, फिर 150, फिर 200, ऐसे ऐसे करके बढ़ाना। ये शुरू करो। इससे आपको दो चीज़ें होंगी, तो स्ट्रेस खत्म होगा आपका, दूसरा आपकी ब्लड फ्लो बढ़ेगा दिमाग में, स्कल में, और उससे हेयर फॉलिकल्स में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, अपने आप ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरी चीज़ आपको करनी है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, पहले कान, आंखें और मुंह बंद कर लेना है, सांस लेनी है और एक भंवरे की तरह से ऐसे आवाज़ निकालनी है, लेकिन वो आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल अंदर कैद हो जानी चाहिए, आपके दिमाग में वाइब्रेशन होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद। ऐसे आप करोगे जब तक आपकी वो भंवरे जैसी वो आवाज़ निकलती रहेगी, वैसे फिर सांस अंदर लो, फिर शुरू करो 15 बार से, फिर 30 बार, फिर जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे बढ़ाते रहना। अगेन स्ट्रेस खत्म होगा, बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। इन चीज़ों से तो मैंने अपने सामने लोगों को हेयर ग्रोथ इंप्रूव करते देखा है। 2 महीने का टाइम दो, 60 डेज, और अगर फिर भी नहीं होती तो डेफिनेटली गो एंड मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। और इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, अब तो ऑनलाइन है, अब तो आप ऑनलाइन किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो, 250-300 रुपये लेते हैं। पेरेंट्स को बता ज़रूर देना, कोई भी चीज़ पेरेंट्स से छुपा के मत करना, कभी भी मत करना, इसमें लेनी कभी भी नहीं। बता के पेरेंट्स से आप ये अपॉइंटमेंट लो। ऑनलाइन, वैसे ऑनलाइन से बेटर तो ये रहेगा आप मिलाओ किसी से। गूगल पे सर्च करो आप डर्मेटोलॉजिस्ट क्लोज टू मी, नियर मी, और किसी से मिल के आओ, और जो भी खर्चा होगा उस कुछ फीस लेंगे, वो 400-500 रुपये जो भी लेते हैं वो लेंगे ज़रूर, लेकिन एक बार आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए, आपको पता चल जाए, इलाज शुरू हो जाए, और आके फिर पेरेंट्स को अपडेट करो कि भाई मैं मिलने गया था जैसे मैंने आपको बताया, और ये उसने कहा, ये उसने इलाज बताया। फिर उसको ट्राई करो, फिर देखो उससे इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी। मेरे एक दोस्त हैं, वैसे आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, वैसे मेरे एक फ्रेंड है, अभी की बात नहीं, आज से 10 साल पुरानी बात है। उनके बाल झड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने बाल ही शेव करने शुरू कर दिए। इतने स्मार्ट लगते हैं यार, इतने स्मार्ट लगते हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। खैर दैट इज़ नॉट फॉर यू, दैट इज जस्ट स्टोरी दैट आई रिमेंबर्ड। अभी बताते बताते आपको याद आई वो बात। तो ये चीज़ें करो आप, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। अगर 60 डेज में इंप्रूवमेंट नहीं होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलो। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो आप मेरे को फिर लिखना, हम एक बहुत ही बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट को लेके आएंगे, वो आपको बताएगा, जितना ऑनलाइन बता सकते हैं बताएंगे, और आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे। आपको इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ेंगे दोस्त, साथ रहेंगे आपके। तो ये था आज का एपिसोड, आई होप यू लाइक इट। अगर लाइक करा और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटा दबा देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हो, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।